हेलो गाइस, वेलकम टू तला एक्सप्लेन। आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 22 को। तो एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछली एपिसोड के कुछ सीन्स को दिखाया जाता है जब सुकुना ने शहर पर मेटियोर गिराया था। उसके मलबे में कुगासाकी कहीं गुम हो गया था और पैंडा अपना गोरिल्ला मोड एक्टिवेट करके उसको तलाश कर लेता है। कुसाकाबा पैंडा से कहता है कि ये सब यूजी ने किया है। पैंडा उसको एक्सप्लेन करता है कि ये यूजी ने नहीं, सुकुना ने किया है। कुसाकाबा कहता है कि अब तो गोजो भी जा चुका है, अगर सीनियर्स ने यूजी को मारने का फैसला किया तो वो उनका साथ देगा। फिर दूसरी तरफ मलेशिया के होटल के कमरे में मिमी और उई को दिखाया जाता है। वो जापान छोड़कर भाग आए थे। अचानक मिमी को कॉल आती है और मिमी उसे अपने शेयर बेचने का कहती है क्योंकि शिबुया के इंसिडेंट के बाद जापान के स्टॉक्स गिरने वाले हैं। मिमी ये सब इसलिए बताती है कि फ्यूचर में ये आदमी उसका फ़ायदा करवाए। शिबुया स्टेशन में चोजो को अभी भी पिछली यादें आ रही थीं। वो यूची को अपने भाइयों के साथ देख रहा था। फिर चोजो खड़ा होता है और यूजी है कौन पता लगाने के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जो कि प्रेजेंट की कहानी है। यूची ने मोहितो को मार ही दिया था। गैटो सागुरो वहाँ आकर कहता है कि क्या मोहितो मैंने तुम्हें बचा लिया। गैटो को देखकर यूजी उसे गोजो को वापस करने का कहता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन गैटो एक कैटफिश कर्स को निकालता है जो ज़मीन में चली जाती है और अचानक यूजी के पाँव से ज़मीन निकल जाती है और वो गिरने लगता है। लेकिन ये सब सिर्फ कर्स के छलावे की वजह से होता है जो सिर्फ स्लिप होता है और ज़मीन पर गिर जाता है। यूची फिर से गैटो पर हमला करता है, लेकिन गैटो सेंटीपेड्स के ग्रुप से उसे पीछे धकेल देता है। यूची फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। गैटो कहता है कि पिछले साल नाइट परेड में वो यूटा को आसानी से हरा सकता था अगर उसके पास सारे स्पिरिट कर्स होते। जैसा कि हम जानते हैं कि गैटो के पास 1000 से ज़्यादा कर्स हैं। यूची की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और यूजी फिर से गोजो को मांगता है। फिर अचानक मोहितो गेटो पर हमला कर देता है, लेकिन सागुरो गेटो मोहितो को एक छोटे से गोले में बदलकर उसको निगल लेता है और इसी के साथ मोहितो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और गेटो ऊपर देखता है कि मोमो अपने झाड़ू पर उड़ रही होती है। मोमो लालटेन से अपने दोस्तों को सिग्नल देती है। कामो कर्स तीरों से गेटो पर हमला कर देता है, लेकिन गेटो बच जाता है। फिर माई स्नाइपर से गैटो पर गोली चलाती है, लेकिन गैटो गोली को रोक लेता है। फिर मीवा अपनी तलवार से गैटो पर हमला करती है, लेकिन गैटो बड़ी आसानी से ब्लॉक करके उसकी तलवार को तोड़ देता है। गैटो अपनी मैक्सिमम टेक्निक कर्स से उजुमा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मीवा का मरना कन्फर्म था, लेकिन कोई मीवा को वहाँ से हटाकर बचा लेता है और गैटो देखता है कि मीवा को कुसाकाबा ने बचाया था। फिर यूची के पास पैंडा और कामो भी आ जाते हैं और पैंडा यूची का अपने ही बॉडी पर कंट्रोल देखकर खुश होता है और फिर चोजो भी वहां आ जाता है। चोजो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं, एक उसकी मदर, दूसरा स्पिरिट कर्स जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था और तीसरा कमीना जादूगर जिसने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। चोजो पहचान गया था कि वो कमीना जादूगर और कोई नहीं सागुरो गेटो है, जिसका असल नाम नोरिटोशो कामो होता है। ये सुनकर पैंडा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये उनके दोस्त का नाम है। यूटाहाइन बताती है कि चोजो में नोरिटोशी की बात कर रहा है। चोजो जिस नोरिटोशी की बात कर रहा है वो कामो क्लैन पर लगा एक दाग है। तारीख का सबसे शैतानी जादूगर यानी गैटो के अंदर जो नोरिटोशी है उसकी उम्र 150 साल से भी ज़्यादा है। चोजो अब गुस्से में गेटो की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो उसको उसके छोटे भाई यूजी को मारने के लिए उकसा रहा था। फिर उनके बीच उरामई आ जाती है। चोजो अपनी कर्स टेक्निक्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनकी मौत को महसूस कर सकता था, क्योंकि जब वो मारे गए थे उसे फ़ौरन पता चल गया था कि उसके भाई मारे गए हैं। यूजी से लड़ाई के दौरान भी उसे महसूस हो गया था, क्योंकि यूजी और चोजो दोनों भाई हैं, इसलिए उसे अपने बड़े होने का फ़र्ज़ पूरा करना होगा। चोजो ब्लड मैनिपुलेशन से यूरामई पर हमला करता है, जिससे वो बाल बच जाती है और फिर वो गैटो पर भी हमला करता है, लेकिन गैटो एक कर्स की मदद से उड़ जाता है। वो चोजो के ऊपर एक बड़ा कर्स गिराता है, लेकिन चोजो उसको काट कर बच जाता है। इन दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। आखिर में गैटो उसके पर हमला करता है, लेकिन चोजो हार नहीं मानता। फिर पैंडा यूची से पूछता है उसमें ऐसा क्या है कि उसे हर कोई अपना भाई बना लेता है। फिर पहले टोदो अब चोसो। फिर पैंडा गैटो पर हमला करने का बोलता है।
अब सभी मिलकर गैटो सागुरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूरामाई बीच में आकर अपनी टेक्निक फर्स्ट काम से सभी को बर्फ़ में जमा देती है और गैटो उसको ना मारने का कहता है कि कोई ख़बर देने वाला भी होना चाहिए। और यूरामाई रिवर्स कस टेक्निक से चोज़ो के होने वाले हमले से अपने ज़ख्म को ठीक कर लेती है। चोज़ो अपने ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाकर ख़ुद को आज़ाद करना चाहता है, लेकिन यूरामाई चोज़ो के चेहरे के सामने उंगली पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देती है। तभी यूजी टांग मारकर चोज़ो की आइस को तोड़ देता है। यूरामाई सुकुना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए कमज़ोर बर्फ़ बनाती है और यूजी भी ये बात समझ जाता है। यूजी चोज़ो से पूछता है कि अब वो उनका दोस्त है। चोज़ो मना कर देता है क्योंकि वो यूजी का बड़ा भाई है। मोमो जो कि हवा में थी एयर ब्लेड से हमला करती है, लेकिन यूरामाई उसे अपने हाथ से रोक लेती है। मोमो यूजी और चोज़ो को लड़ने का कहती है, इतने में यूटा हाइन अटैक तैयार कर रही है। यूरामाई गुस्से से फिर से आइस टेक्निक से अटैक करती है। सभी जम जाते हैं और फिर बर्फ़ के टुकड़ों से उन पर हमला करती है, लेकिन कोई अचानक उन टुकड़ों को तोड़ देता है। फिर यूजी देखता है कि स्पेशल ग्रेड जादूगर यूकी उसके सामने खड़ी थी। वो गैटो से वही सवाल करती है जो उसने कई साल पहले किया था, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। ये एपिसोड यही ख़त्म होती है। क्या यूकी गैटो को हरा पाएगी और यूरामाई गैटो की क्यों मदद कर रही है? क्या यूची चोज़ो का भाई है? ये सब हम देखेंगे अगली एपिसोड में। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस हम आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।